व्हाट्सअप गाइस, चाइना सेंट दिस इनसेन मिसाइल टू पाकिस्तान। तो कौन सी मिसाइल पाकिस्तान तक भेजी गई है चाइना द्वारा? चाइना ट्रू फेस एक्सपोज्ड। पीछे से भैया क्या प्लानिंग चलती है आप नहीं जानते हो कि क्योंकि एंड ऑफ द डे भाई देख सब लोग इंडिया नहीं, से दूसरी उस बात लेवल है पर नहीं कि करेंगे वो चीज क्योंकि वो उभर रहा है पाकिस्तान ना के इंडिया। अकेले के बस की नहीं है टक्कर लेनी, समझ देखते रहे हैं हैं? प्रशांत धवन सर की क्या कुछ है इस वीडियो में डिटेल्स, क्योंकि मुझे लगता है कि देखो जब कोई अलग ही निकल रहा होता है ना विकास की तरफ या फिर डेवलपमेंट की तरफ, तो आते हैं लोग उसको दबाने के लिए। और चाइना का तो कितना बिजनेस इंडिया के पास आ रहा है, तो पॉलिटिक्स बहुत बड़े लेवल पर किस किस तरीके से होती है आप समझ भी नहीं सकते। देखते वीडियो 1 2 3 गो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाम एक ऐसे टाइम में जब पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट प्रेशर में है। रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही है कि आसिम मुनीर और इनकी जो फैमिली है ये ऑलरेडी देश छोड़ के जा चुकी है। कई और पाकिस्तानी जनरल्स अपनी फैमिली को शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि डर का माहौल है पाकिस्तान में। भारतीय सेना, भारतीय एयरफोर्स क्या कुछ करेगी, क्या कुछ ऑपरेशन कंडक्ट किया जाएगा, इसको लेकर पाकिस्तान में काफ़ी नर्वसनेस है। और इस सब के बीच में जैसे आप लोग जानते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी ऑलरेडी सस्पेंड हो चुकी है। नाउ ये सारा इशू जब शुरू हुआ था पहलगाम में, सबसे पहले जब आतंकवादी हमला हुआ था, मैंने तभी आपको बता दिया था कोई बड़ी बात नहीं है कि पीछे से हाइडिंग इन द शैडोज चाइना हो सकता है कि सपोर्ट कर रहा हो पाकिस्तान को इस सब में। और सिंस आज के समय पाकिस्तान मैं कह रहा था ना, तब भी मैं ही कह रहा था बढ़ गया है, इनके मिनिस्टर्स को अब न्यूक्लियर वेपन की धमकी देनी पड़ रही है। जैसे आपने रिसेंटली देखा होगा, इनके मिनिस्टर ने कह दिया था कि 130 न्यूक्लियर वॉरहेड मिसाइल्स ये इंडिया की तरफ पॉइंटेड हैं। और इंडिया तुम्हारी तरफ पॉइंट करेगा, मैं तो पट से बाहर शिफ्ट हो जाऊंगा अपनी फैमिली के साथ। में आ चुका है पाकिस्तान के, फिर भाड़ में जाए पाकिस्तान और उसकी यहाँ पे आप देख आवाम। पाओगे इशाक दार जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं और चाइना के विदेश मंत्री वांग यी, दोनों की फोन पर बात हुई है। और पाकिस्तान की सरकार ने यह क्लेम किया है कि वांग यी ने खुलकर रिजेक्ट कर दिया है भारत के यूनिलैटरल और इलीगल एक्शंस को। ये क्योंकि पाकिस्तान जैसे सस्ता नौकर मिलेगा नहीं ना उसे इंडिया में, कि चाइना इस एक्शन के अगेंस्ट है। दूसरी बात यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पर पाकिस्तान ये भी क्लेम कर रहा है कि जो प्रोपेगेंडा चल रहा है अगेंस्ट पाकिस्तान, उसके भी अगेंस्ट खड़ा है चाइना। आगे ये लोग कहते हैं कि चाइना बिल्कुल ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक फ्रेंड है पाकिस्तान का। और यहाँ पर वांग यी ने भी एक ये स्टेटमेंट दी है कि चाइना ने हमेशा पाकिस्तान के एंटी टेररिस्ट एक्शंस को सपोर्ट किया है और एंटी टेररिस्ट कौन से हैं भाई पाकिस्तान के रीजनेबल सिक्योरिटी कंसर्न्स और सपोर्ट करता है पाकिस्तान को, ताकि पाकिस्तान खुद की सॉवरेनिटी और ताकि पाकिस्तान दुनिया में और टेररिज्म फैलाए। सवाल आएगा कि पाकिस्तान तो ये भी चाहता है कि जो पहलगाम अटैक हुआ है कश्मीर में, उसकी कोई इंटरनेशनल जांच हो जहां पे रशियंस इन्वॉल्व हो जाएं, चाइना के लोग इन्वॉल्व हो जाएं। वहां पर देखिए चाइना पीछे हट गया। चाइना ने सिंपली ये कहा है कि ये लोग इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं उस इंसिडेंट की, दैट्स अबाउट इट। मगर बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। ये तो हमको दिख रहा है ऑफिशियली, अनऑफिशियली बहुत सारे सोर्सेज ये क्लेम कर रहे हैं कि चाइना ने पाकिस्तान को मिसाइल्स भेजने भी स्टार्ट कर दिए हैं। और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं PL-15 मिसाइल्स की। ये बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स हैं। ये चाइना सेंड कर रहा है पाकिस्तान को इस उम्मीद से कि जब भारत अपने रफाल फाइटर जेट्स यूज करेगा, तब पाकिस्तान अपने JF-17 थंडर फाइटर जेट से ये PL-15 मिसाइल्स यूज कर सकता है अगेंस्ट इंडिया। और बताया जा रहा है पाकिस्तान ने ऑलरेडी ये झट से भेजे गए चाइनीज मिसाइल्स डिप्लॉय भी करने स्टार्ट कर दिए हैं अपने JF-17 थंडर फाइटर जेट्स में। और आप देखोगे इंटरनेशनल मीडिया ने तुम्हें अंडरगारमेंट्स भी दिए थे, मास्क बना के ये चीज दिया था। चाइना ने चलाने से पहले ट्रायल ले लेना। रातों रात ये मिसाइल्स भेजे गए हैं। झट से पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने फाइटर जेट्स में ये मिसाइल ये डिप्लॉय कर दिए हैं। और एक बात नोट करना, फॉरेन न्यूज आउटलेट्स भी ना ओपनली यहाँ पर कह रहे हैं मेन टारगेट है चाइना का भारत के मीटियोर मिसाइल्स। जो मीटियोर मिसाइल्स हैं ये भी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स हैं, मतलब कि लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं। हम रफाल फाइटर जेट्स के साथ यूज करते हैं मीटियोर मिसाइल्स को। मैक्सिमम रेंज 200 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है, जबकि चाइना क्लेम करता है कि इनका जो PL-15 मिसाइल है इसकी रेंज 200 किलोमीटर से 300 किलोमीटर के आसपास है। मालवे देखा था, वो मार्केट में क्लेम कर रहे थे 10 दिन बल्ब चल जाएगा, सेम डे बंद हो गया वो। ज्यादा रिलायबल माना जाता है। तो चाइना ने अपनी तरफ से आप कह लीजिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अत्याधुनिक मिसाइल जो 2016 में चाइना ने किया था डेवलप, ये आज के समय खुद भी यूज कर रहे हैं अपने फाइटर जेट्स में, चाहे J-20 हो, J-35 हो और वेरियस और एयरक्राफ्ट हो। वहां पर जो चाइना यूज कर रहा है मिसाइल, ये इन्होंने पकड़ा दिया है पाकिस्तान को। और अगर यहाँ पे आपका ये कहना है ठीक है, PL-15 मिसाइल की रेंज अगर चाइना कह रहा है
200-300 किलोमीटर्स के आसपास है, तब भी हमारे पास S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, 400 किलोमीटर की रेंज वाला। पाकिस्तान इसको तो नहीं तोड़ सकता ना। वेल, यहाँ पर मैं कहूँगा S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का यूज़ भारत कैसे करता है, पाकिस्तान किस तरीके से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से निपटता है, ये काफ़ी हद तक डिसाइड करेगा कि फ्यूचर में भारत रशियन वेपन्स परचेज करेगा या नहीं। क्योंकि रशियन वेपन्स के साथ देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के समय ये है, रशिया ये वेपन्स इंडिया को बेचता है, साथ ही साथ चाइना को भी बेचता है। और बताया ये जा रहा है कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर चाइना पाकिस्तान के बीच में हुई है एक सीक्रेट डील। इस सीक्रेट डील के अंडर चाइना बताया जा रहा है S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का जो डेटा है कि किस तरीके से ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम ऑपरेट करता है, क्या क्या इसकी कमियां हैं, ये सब प्रोवाइड करेगा पाकिस्तान को ऑन अ रियल टाइम बेसिस। नाउ पाकिस्तान देखिए इसका ज़्यादा बेनिफिट उठा पाएगा नहीं, क्योंकि इनके पास स्टेल्थ ड्रोन्स नहीं है, उसके अलावा इन लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स इतने अच्छे हैं नहीं। तो ऐसा नहीं है कि बस चाइना बता देगा पाकिस्तान को तो इनका कि ये देखिए all कमियां out हैं पूरा S-400 वैसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम की, और पाकिस्तान उन कमियों के बेसिस पर इंडिया के अगेंस्ट ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। बट चाइना अगर मान लीजिए कुछ स्टेल्थ फीचर वाला एयरक्राफ्ट या फिर ड्रोन ये भी थमा देता है पाकिस्तान को, जिससे पाकिस्तान भारत का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम न्यूट्रलाइज कर दे, उस केस में मैं आपको ये बता दूं, इन द फ्यूचर भारत बड़े स्टेप्स लेगा कि अगर कोई वेपन परचेज करना है, ये इंश्योर करके परचेज करो कि वो वेपन चाइनीज आर्मी के पास ना हो। अभी के लिए आप अगर मुझसे पूछे, मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर चाइना रशिया को भी बिट्रे करेगा, क्योंकि रशिया को भी ये बात अच्छी नहीं लगेगी कि पाकिस्तान एक नॉन बायर ऑफ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम उसको इतना सारा डेटा प्रोवाइड करे चाइना। बट देखना होगा कि चाइना किस हद तक पाकिस्तान की हेल्प करेगा। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं चाइना ये सब कर क्यों रहा है, वेल इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, जेलसी। मैंने चाइना का सोशल मीडिया देखा पिछले 1-2 महीनों में, वहाँ पे आपको चाइनीज़ नागरिक जो इनके इवन इकोनॉमिस्ट है, जो इनके एकेडमिक्स की फील्ड के लोग हैं, वो कॉन्स्टेंटली एक बात पर फोकस करते हैं, इंडिया डज नॉट डिजर्व दिस अपॉर्चुनिटी। ये ध्यान से सुनना। जैसे आप लोग जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने 245% टैरिफ लगा रखे हैं चाइना पर। बीच में जानता हूं कभी न्यूज़ आती है कि ट्रंप कह रहे हैं कि वो टैरिफ कम करेंगे, फिर वाइट हाउस की तरफ से स्टेटमेंट आ जाती है कि नहीं, हम टैरिफ तब तक कम नहीं करेंगे जब तक चाइना अपने टैरिफ कम नहीं करेगा। और घूम फिर के देखिए चाइना की जो ग्रोथ रेट है ये इम्पैक्ट हो रही है। अभी रिसेंटली चाइना की जो ग्रोथ रेट के नंबर आए थे, जीडीपी ग्रोथ रेट के नंबर 5% से ऊपर, वो डेटा जनवरी से मार्च तक का था। अभी अप्रैल के बाद के जो 3 महीने हैं उसका डेटा जब सामने आएगा, बताया जा रहा है ग्रिम पिक्चर होगी। चाइना की फैक्ट्रीज को समझ नहीं आ रहा मैन्युफैक्चरिंग करें तो किसके लिए करें। यूएस ने तो लगा दिए हैं टैरिफ, और इसलिए आप देख पाओगे ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, चाइनीज फैक्ट्रीज आर स्टॉपिंग प्रोडक्शन लुकिंग फॉर न्यू मार्केट्स। अब न्यू मार्केट में अगर वर्ल्ड मैप ये खोल कर देखते हैं, इंडिया एंट्री दे नहीं रहा ज़्यादा, यूएस ने लगा दिए टैरिफ, यूरोप के साथ बातचीत चल रही है, रशिया में कुछ इतनी खास परचेजिंग पावर है नहीं, और अफ्रीका का भी सेम हाल है। तो घूम फिर के अब क्या करें, प्लूटो को ये एक्सपोर्ट कर नहीं सकते। तो चाइना के लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, उनको एक बात समझ में आ चुकी है, ये सारा जो डोनाल्ड ट्रंप ने ये फैलाया है रायता, इसका बहुत ही बड़ा एक बेनिफिशियरी होने वाला है भारत। और लिटरली हमने सिर्फ यही काम किया है, वी एट 5 स्टार, वी डिड नथिंग। बस हमने यूएस पे टैरिफ नहीं लगाए, इवन दो भारत के कई बुद्धिजीवी कह रहे थे लगाओ लगाओ, चाइना के साथ खड़े हो जाओ, हमने यूएस पे टैरिफ नहीं लगाए। और उसका डायरेक्ट बेनिफिट आप देख रहे हो, एप्पल अपने सारे जो यूएस में आईफोन बेचेगा वो इंडिया में करेगा मैन्युफैक्चर। और ये तो शुरुआत है। कई वेस्टर्न इकोनॉमिस्ट इंक्लूडिंग रिचर्ड बॉल्डविन ये कह चुके हैं कि इंडिया को एक लैटिन अमेरिका मूवमेंट मिल सकती है। जब वर्ल्ड वॉर के बाद, आप हिस्ट्री अगर पढ़ेंगे, वर्ल्ड वॉर के बाद लैटिन अमेरिका को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली थी, जब बाकी की जो ग्लोबल पावर्स थी उनके रिलेशंस खराब हो चुके थे। लैटिन अमेरिका में सडनली एक कमाल का मैन्युफैक्चरिंग बूम आया था, जिससे अर्जेंटीना, ब्राज़ील, बाकी जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, इनकी इकोनॉमीज ट्रांसफॉर्म हो गई थी। और इंडिया में भी आप अगर देखो, लगातार न्यूज़ आ रही है, चाहे सैमसंग हो, चाहे वेरियस और फॉरेन कंपनीज हो, सब लोग हज़ारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स करके भारत में मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं। भारत के पास स्किल है, भारत के पास एक ह्यूज पॉपुलेशन है जो चाहती है स्किल एक्वायर करना, जो लर्न करना चाहती है, दे वांट टू अर्न, एवरीथिंग इज परफेक्ट। इंडिया पे लगता नहीं है कि इतने टैरिफ होने वाले हैं। क्वाइट पॉसिबली
इंडिया पहला या दूसरा देश होगा जो यूएसए के साथ टैरिफ्स को लेकर एक ट्रेड डील भी अनाउंस कर देगा। तो ये सब देखकर मैं चाइनीज सोशल मीडिया पे ऑब्जर्व कर रहा था, वो लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। वो लोग मान रहे हैं कि इंडिया ने अपनी तरफ से कुछ यूनिक एफर्ट किया नहीं, बस ट्रम्प की पॉलिसीज की वजह से बाय डिफॉल्ट इंडिया के पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कई बार शांत रहने में भी फर्क पड़ता है, बुद्धि का इस्तेमाल। ऐसा नहीं है कुछ किया नहीं, दिमाग चलाया। पाकिस्तान ने धीरे धीरे इंडिया को प्रवोक करना स्टार्ट कर दिया था। ये सब कुछ स्टार्ट हुआ लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार फायरिंग से। फिर अब हम देख रहे हैं ये आतंकवादी हमले भी हो रहे हैं। अब फिर हम ये भी देखते हैं पाकिस्तान के पीएम कहते हैं कि हम शांति चाहते हैं, इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। पीछे से इनके बाकी मिनिस्टर्स कह रहे होंगे कि इंडिया के लिए हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स पड़े हुए हैं। और चाइना और पाकिस्तान दोनों को ना कहीं से उम्मीद थी नहीं कि भारत इंडस वाटर ट्रीटी भी सस्पेंड कर देगा और पाकिस्तान इतना बुरा फंस जाएगा। पाकिस्तान लिटरली चाइना की तरफ देख रहा होगा कि अब बचाओ भैया, तुमने यहाँ पे फंसा दिया हमको, अब बचाओ। इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड हो गई है। अब बड़े लेवल पर चाइना इस सोच तरीके समझ से के कराए पाकिस्तान उन्होंने की सारा सपोर्ट काम। में आ रहा है। देखना ये होगा टू व्हाट एक्सटेंट चाइना विल सपोर्ट पाकिस्तान, दैट विल डिपेंड अ लॉट। ये भारत की फॉरेन पॉलिसी को इन द फ्यूचर बड़े स्केल पर इम्पैक्ट करने वाला है। और ऑब्वियसली कुछ अपडेट आती है इससे रिलेटेड तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली ये चीज कई बार डायरेक्ट साथ देने से भी फर्क नहीं पड़ता है, इनडायरेक्टली चाइना किस तरीके से कर रहा है और आपको नहीं पता। हम समझते हैं कौन ये जो हुआ था पहलगाम में उसके पीछे किन किन देशों का हाथ हो, हाँ, या फिर किसकी फंडिंग हो, क्या हो, किस मेजर स्केल पर प्लान किया गया कि इंडिया जिस तरीके से ग्रोथ पकड़ रहा है, जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, तो हम ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें। सामने से तो इंडिया हमारा फ्रेंड और बहुत सारी चीजें आती हैं। ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दे कि वहां पर एक तो कंपनीज इन्वेस्टमेंट लाने से डरे, दूसरा माहौल वहां पर वैसा वो स्मूथ ना रहे, रिलैक्स ना रहे वहां पर, जैसे कम्युनिटीज के बीच में से अब हो गया ना, पकड़ लिया हिंदू मुस्लिम वाली भी चीज हो गई, हर एक चीज। तो बहुत प्लानिंग से, बहुत सूझबूझ के। अब दिक्कत ये है यहाँ पर कि हम अगर शांत बैठ गए ना यहाँ पर, तो फिर वो चीज़ कहीं ना कहीं वो तो फिर आगे हर बार के लिए हो जाएगा। क्योंकि तुझे याद होगा उसमें मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है, उनका एक वो आया था कि जब ताज में हुआ था तो पता उन्होंने उसे प्रेज करके आज हमने धैर्य दिखाया, हमने कोई एक्शन नहीं लिया। समझ रहे हैं? इनकी हिम्मत बढ़ती चली गई। जब मुंबई ब्लास्ट, फिर धीरे 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 देखा मुंबई, फिर सरोजनी तक पहुंच गए, फिर संसद भवन पहुंच गए। समझ रहे हैं? ये धीरे धीरे इनकी तो वो बढ़ती चली गई कि अच्छा अगर ये होता रहेगा ना, होगा क्या? एक बात बताओ, आज 28 लोग इन्होंने वहां मारे हैं, कल को 28 से दुगनी दिल्ली में मार जाएंगे, फिर सारी कंट्रीज हो जाएंगी नहीं पाकिस्तान को, उससे उनकी तो हिम्मत बढ़ेगी। अगर ये हो गया ना कि नहीं कि उनके पास तो न्यूक्लियर है, अरे भाई सबके पास है। और मैं तो चाहता हूँ कि ये ऐसी चीज़ें भी सामने आए कि मान लो अगर जैसे किसी एग्जाम्पल किसी देश का इन्वॉल्वमेंट था, किसी और देश का भी, तो उसका भी हमारे पास एविडेंस आ जाए कि भाई साहब इंटरनेशनल लेवल पे फिर हम अपने लिए फाइट बैक कर सकें कि भाई ये देखो ये चीज़ ये नहीं, साथ में ये भी मिले हुए कि जो। पर मुझे तो इस चीज़ की देखो, मानेंगे तो पाकिस्तान के लोग अभी भी नहीं मानेंगे, लेकिन उसके बाद ना एक चीज़ बहुत क्लियर हो जाएगी कि वहाँ की जो आर्मी है वो लोग देखना, सबसे पहले जितने भी इनके मिनिस्टर सबने अपने शिफ्ट कर दिए, खुद भी हो गए। तुम लड़ो, जिहाद तब तक अच्छा है जब तक दूसरों के बच्चों से लड़वा रहे हैं, खुद अपना एक अंगूठे तक को भी खरोच नहीं आने देंगे हम तो। हमने तो इतना कमा लिया, पाकिस्तान की आवाम जनता को लूट के इतना कमा लिया कि हम तो बाहर शिफ्ट हो जाएंगे और हमारी कई पुश्ते बैठ के खाएंगी। तुम लड़ो, इंडिया की मिसाइल आएगी, तुम देखो, हमारा कोई वो नहीं है इससे। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, अपना पॉइंट भी जरूर शेयर करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।